हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है प्रश्नावली 9.1 देखने वाले हैं आप सब। प्रश्नावली 9.1 का जो है सवाल नंबर 14 देखने वाले हैं। सवाल नंबर 14 जो दिया गया है, ये कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, यानी एक लड़की है जिस लड़की की ऊंचाई जो है 1.2 मीटर है और भूमि से, यानी ये जो लड़की है भूमि पर है, तो सबसे पहले हम एक भूमि बनाते हैं। भूमि जो होगा नीचे का भाग होगा, ये आपका भूमि है। लीजिए हम एक भूमि बना लिए और यहाँ पे कह रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की, इस भूमि पर जो है हम एक लंबी लड़की को खड़े कर देते हैं जिसकी ऊंचाई जो है 1.2 मीटर है। चलिए हम यहाँ पे एक लड़की को खड़ा कर दी। ये जो है आपका जो है एक लड़की है और कितना मीटर लंबा लड़की है, ये जो लड़की है 1.2 मीटर लंबा है। ये जो है 1.2 मीटर लंबा लड़की है। इस लड़की की जो लंबाई है 1.2 मीटर है। अब आगे कह रहा है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। यानी यहाँ पे जो है एक गुब्बारा जो है भूमि से जो है 88.2 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो यहाँ पे जो है गुब्बारा को उड़ाते हैं इस भूमि पर से, यहां से उड़ाते हैं क्षैतिज रेखा में गुब्बारा। ये जो है आपका एक गुब्बारा, यहाँ पे गुब्बारा उड़ रहा है। जब क्षैतिज रेखा में उड़ रहा है गुब्बारा, तो एक गुब्बारा जो है यहां से इधर भी जाएगा, यहाँ बीच है, यहाँ कहीं भी जा सकता है क्षैतिज रेखा में। इसके जो है क्षैतिज रेखा में मान लीजिए यहां भी चल गया। ये जो है गुब्बारा यहां से जो है यहां क्षैतिज रेखा में चला गया। तो ये कह रहा है कि 88.2 मीटर, यानी इस गुब्बारे की जो लंबाई दिया गया है ना, ये पूरा लंबाई यहां से लेके यहां तक जो है, ये जो है 88.2 मीटर है। ये पूरा लंबाई 88.2 मीटर है। इसका नाम रखते हैं ए और इसका नाम रखते हैं बी और इसका नाम रखते हैं सी और इसका नाम रखते हैं डी। तो यहाँ पे भी जो है एक 1.2 मीटर जो है लंबी लड़की है और यहाँ पे जो है भूमि से जो है एक गुब्बारा उड़ रहा है जिस गुब्बारे की लंबाई जो है, ऊंचाई जो है 88.2 मीटर है। यानी सीडी जो है गुब्बारे की ऊंचाई है और सीडी जो है आपका 88.2 मीटर है। अब यहाँ पे सवाल क्या कर रहा है कि एक क्षैतिज में उड़ रहे हैं। क्षैतिज का मतलब यहाँ गुब्बारा है, यहाँ से कभी यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ पे लगा इसको उड़ाकर क्षैतिज में, यहीं से कुछ और दूरी पर भी जा सकता है। अब आगे कह रहा है कि गुब्बारे में किसी भी क्षण लड़की के आंख से गुब्बारे के शिखर का जो उन्नयन कोण जो है ना, ये 60 डिग्री है। लड़की यहाँ पे बी है और लड़की का आंख ए यहाँ पे बनेगा और गुब्बारा यहाँ पे उड़ रहा है। इसका उन्नयन कोण जो है लड़की के आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया गया। ये जो उन्नयन कोण है यहाँ पे हम लिख देते हैं 60 डिग्री। तो ये जो है 60 डिग्री हो गया। अब आगे कह रहा है कि कुछ समय बाद उन्नयन कोण जो है घटकर 30 डिग्री हो जाता है। यानी जब गुब्बारा यहां से यहां उड़ रहा था, ये जब गुब्बारा यहां पे था तो इसका उन्नयन कोण जो लड़की के आंख से उन्नयन कोण 60 डिग्री था। लेकिन कुछ समय बाद गुब्बारा यहां से यहां चला गया। ये गुब्बारा यहां से जब यहां आ गया तो लड़की के आंख, मतलब लड़की के आंख से जो है इस गुब्बारे का उन्नयन कोण जो बन रहा है
30 डिग्री हो जा रहा है। इसका जो उन्नयन कोण हो जा रहा है 30 डिग्री हो जा रहा है। यानी पहले 60 डिग्री था और 60 डिग्री से घटकर इसका गुब्बारे का जो उन्नयन कोण है 30 डिग्री हो जा रहा है। इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी ई और इसका नाम रखते हैं एफ और इसका नाम रख देते हैं पी रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्यू। ये जो है हम इसका नाम रख दिए। ये जो है सी डी जो है ये ई एफ के बराबर है। यही आपका गुब्बारा की ऊंचाई है और दिया गया है ऊंचाई जो है ये जो है गुब्बारे की जो ऊंचाई दिया है 88.2 मीटर। ये जो है पूरा ऊंचाई EF और CD जो है टोटल जो है 88.2 मीटर है। AB जब 1.2 मीटर ऊंची लंबी लड़की है तो AB जो है इतना है तो QF भी जो है 1.2 मीटर ही होगा। अब इसके बाद ये हम जब लिख लिए हमको ज्ञात क्या करना है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। गुब्बारा एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है तो इन दोनों के बीच की दूरी यानी ये दूरी ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। ये दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी यानी PQ ज्ञात करना है। तो आइए PQ ज्ञात करते हैं। इसके लिए पहले हम QE का मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हल में लिखेंगे QE बराबर हो जाएगा क्या होगा तो ये कुल में से जो है इसको घटा देते हैं तो QE का मान निकलता है। ये EF में से घटा देते हैं QEF को तो ये आ जाएगा EF टोटल जो है ऊंचाई 88.2 मीटर। ये हो गया 88.2 माइनस QEF जो है 1.2। ये जो है मीटर में है तो मीटर लिख दिए। 88.2 में से 1.2 घटाएंगे तो 87.0 यानी 87 जो है ये इतना मीटर आ जाएगा। जो है ये EQ का QE का जो मान है ये आ जाएगा 87 मीटर। यानी यहां से लेके यहां तक की जो ऊंचाई है ये जो QE जो आ गया ये जो आ गया आपका 87 मीटर आ गया। अब आगे और देखिए तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज हमको देखिए दोनों गुब्बारे के बीच की दूरी में PQ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कोई भी त्रिभुज में जा सकते हैं। चलिए हम इसी त्रिभुज में जाते हैं AQE में लिखेंगे समकोण त्रिभुज AQE में अगर चले गए तो यहाँ पे ऊंचाई हमको दिया है। पहले ऊंचाई लेंगे QE लेते हैं। QE बट्टा में लंब बट्टा में आधार क्योंकि दूरी निकालना है। आधार इसका जो है ये AQ होगा यहाँ पे QE है तो ये हो गया AQ। ये लंब बटा आधार है क्योंकि न्यून कोण 30 डिग्री 30 के सामने लंब है और आधार लंब बटा आधार जो है tan थीटा होता है। ये tan थीटा गया 30 डिग्री लिखेंगे। QE का जो मान है 87 है और AQ का जो मान है कुछ नहीं है AQ रहने दीजिए। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है 1/√3 लीजिए। जब इसका हम गुणा करेंगे इसमें तो AQ बराबर आ जाएगा 87√3 जो है मीटर आ गया। ये जो है AQ का मान आ गया 87√3 मीटर। अब जाते हैं समकोण त्रिभुज ACP में लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज ACP में पहले इसका हम लेते हैं क्या लेते हैं CP लेते हैं तो हो जाएगा CP बटा में AP CP बटा में AP। CP क्या है लंब है क्योंकि इसका न्यून कोण जो है 60 डिग्री है तो यहाँ पे जो है ये लंब है आधार है लंब बटा आधार है
ये होता है टेन थीटा, टेन हो गया, थीटा का मान 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो गया। सीपी का जो मान है ये जो है क्यूई के मान के बराबर है, तो सी क्यूई का मान जो है 87 आया हुआ है, तो यहाँ पे सीपी का भी मान 87 होगा, तो यहाँ पे हम 87 लिख देते हैं। बटा में एपी है तो एपी लिख दिए, टेन 60 का मान √3 होता है तो √3 लिख दिए। अब यहाँ पे इसका हम इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √3 एपी बराबर 87, यानी एपी बराबर हो जाएगा 87 बटा में जो है √3 आ जाएगा। इसका हर रूट में आ गया, जब हर इसका रूट में आया है तो इसका हरों का परमेयीकरण करेंगे, लिखेंगे हरों का परमेयीकरण करने पर, हरों का परमेयीकरण करने पर, हरों का परमेयीकरण करने पर, हरों का परमेयीकरण करने पर यदि इसके हरों का परमेयीकरण करते हैं तो देखिए क्या मिलता है। हरों का परमेयीकरण करने पर तो देखिए ये आ जाएगा, ये आ जाएगा हरों का परमेयीकरण करने पर एपी बराबर ये हो जाएगा 87 बटा में √3, और ये हो जाएगा √3 बटा में √3, यानी हो जाएगा 87 √3 बटा में। इसका जब हम गुणा करेंगे खाली 3 होगा, 3 से कटाएंगे तो 3 दूना के 6, 3 9 27, यानी 29 रूट जो है 3 मीटर आ गया। यहाँ पे जो है एपी का मान अब हमको निकालना है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ पे लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी जो है आपका पी क्यू है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू। हम पी क्यू को क्या लिख सकते हैं, इतना को हम लिख सकते हैं ए पी माइनस ए क्यू पूरा में से जो है एक कुल में से हम इसको छोटा वाला घटाते हैं तो हो जाएगा ए क्यू माइनस हो जाएगा ए पी, तो ए क्यू का मान निकाले हैं, ए क्यू का मान आया है यहाँ पे 87 √3, तो यहाँ पे 87 √3 लिख दिए। एपी का मान यहाँ पे निकाले 29 √3 लिख दिए। ये अगर 87 √3 में से 29 √3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 17 में से 9 घटेगा तो 8 हो जाएगा, 7 में से 2 घटेगा 5, यानी 58 √3 जो है गुब्बारे जो तय की गई जो है दूरी आएगा। ये जो है इस सवाल नंबर जो है 14 का जो है आंसर है।